जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ रहा है, मीराबाई का विश्वास उतना दृढ़ होता जा रहा है। एक दिन मीराबाई अपने ठाकुर जी के श्रृंगार के लिए पुष्पों का हार बना रही थी, और जैसे ही पुष्पों का हार बना रही थी इतने में ढोल नगाड़े ताशे बाजे बजने की आवाज आने लगी। मीराबाई भी अपने कार्य को छोड़ करके भागी, और भाग करके जब खिड़की से देखा राजमहल के बाहर के रास्ते से ढोल ताशे नगाड़े बज रहे हैं, लोग बाग नाच रहे हैं, हाथी चल रहे हैं, ऊंट चल रहे हैं, बड़े बड़े राजा महाराजा उनके ऊपर बैठे हैं, और तभी एक सुंदर सी घोड़ी, और उस घोड़ी पर बढ़िया सुंदर वस्त्र पहने, सिर पर सेहरा पहने, सिरपेच लगी है, मुखमंडल पर बढ़िया सुंदर प्रसन्नता है, आंखों में काजल लगे हैं, आहा अद्भुत राजकुमार एक घोड़े पर बैठ कर के सवार जा रहा है। मीराबाई अपनी मैया के पास गई, बोले मैया ये क्या हो रहा है, देखना जरा बाहर। तब मैया ने आके बताई, बोले लाली ये बारात जा रही है। बोले बारात, वो क्या होता है मैया? बोले अरे बारात मतलब ब्याह के लिए बारात जा रही है, या आगे हाथी पे उस वर के उस दुल्हा के पिताजी बैठे हैं, उसके दादाजी बैठे हैं, और वो जो घोड़ी पे सुंदर सा राजकुमार बन के बैठा है ना, सिर पर पगड़ी बांध करके, सिरपेच लगा करके, बढ़िया सुंदर श्रृंगार करके, इतना प्रसन्न हो रहा है। बोले हाँ। बोले वो दुल्हा है, वो दुल्हा है, अपनी दुल्हन से ब्याह करने जा रहा है। मीराबाई बोली दुल्हन कौन होती है? बोले संसार की हर कन्या एक दिन दुल्हन बनती है, और उसका दुल्हा ऐसी घोड़े पर बैठ करके आता है, उससे ब्याह रचाता है, और फिर उसको अपने संग ले जाता है। मीराबाई बोली तो मेरा भी दुल्हा ऐसे ही आएगा? बोले हाँ तेरो भी दुल्हा ऐसे ही आएगा। मीराबाई बोली कब आएगा? अब माँ बोली अब ये कोई पूछने की बात है, अरे भी बड़ी तो हो जा, एक दिन तेरा भी दुल्हा आएगा। अब तो मीराबाई उस प्रसन्न राजकुमार को देखकर के मन में उनके भाव उत्पन्न होने लगे, नहीं नहीं मुझे भी ऐसा दुल्हा चाहिए, अभी चाहिए, माँ मेरा भी ब्याह कराओ, मुझे बताओ मेरा दुल्हा कब आएगा। माँ बोली ये कोई पूछने की बात है मीरा, थोड़ी बड़ी हो जा, थोड़ी समझदारी आ जाए तेरे भीतर, फिर तेरा भी ब्याह करा देंगे। जैसे अभी दुल्हा लाओ, अभी मेरे लिए ऐसी बारात मंगाओ, अभी हाथी के ऊपर मेरे ससुर जी को चढ़ा के लाओ, मैं भी ऐसे राजकुमार के साथ वरण करूं, मेरे वरण कब होगा, मेरे दुल्हा कब आएंगे। रोने लगी मीराबाई, रोते रोते पूरा घर बेहाल कर दिया। मैया ने आकर के हृदय से लगाया, बोले रोती क्यों है? बोले मुझे बताओ मेरे दुल्हा कहाँ है। माँ ने सोचा क्या करूं, इतना रो रही है, इतनी परेशान कर रही है। तभी सामने चौकी पे बैठे मीरा के गिरधर, उनकी ओर दृष्टि पड़ी माँ की। अरे देख 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 देख, देख इधर आ, देख तेरा दुल्हा मिल गया मुझे। कहाँ है माँ? कहाँ है कहाँ है कहाँ है? बोले वो देख, वो चौकी पे बैठा है सज धज के बढ़िया तैयार होकर के, वही तेरो दुल्हा है, वही तेरो बींद है, और तू बाकी बींदड़ी है, यही तेरो बींद है। मीराबाई बोली ये तो मेरो गिरधर है, ये तो मेरो गोपाल है। बोले नहीं नहीं मीरा, यही तेरो बींद है। बोले सच? बोले हाँ सच, यही तेरो बींद है। अब तो मीराबाई ने आज तक तो ठाकुर जी को देखती ही थी, पर आज जब मैया ने ऐसा कहा कि यही तेरे पति हैं, इस भाव को सुनकर के जब मीराबाई ने ठाकुर जी को देखा, तो आज ठाकुर जी थोड़े और प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं, आज गिरधर लाल थोड़े और आनंद में दिखाई दे रहे हैं। मीराबाई तो प्रसन्न हो गई, आनंद में भर गई। अब माँ तो जैसे तैसे मीरा को शांत करके वहां से चली गई, लेकिन मीराबाई अब अपलक नेत्रों से ठाकुर जी को देख रही है, मानो अपनी मन को, अपनी बुद्धि को, अपने तन को, अपने भाव को, हर भाव को ये समझा रही है कि यही मेरा बींद है, यही मेरा पति है, यही मेरा सर्वस्व है, ऐसा भाव। अब तो बींद मिल गया मीराबाई को, उन्हीं को देखती हैं, उन्हीं को सिहाती हैं, उसी भाव से दर्शन करती हैं।